नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है। वहीं आगे खबर में बात करेंगे परिषद कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदेश का मंत्री कुणाल पांडे ने कहा है कि गुंडा प्रवृत्ति के शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति का विरोध करते हुए कहा है कि ये समिति निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। कुणाल पांडे ने सवाल उठाया कि डॉक्टर मुशफिक आलम को विश्वविद्यालय की हर समिति में क्यों शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मुशफिक आलम, जी हाँ, मुशफिक आलम शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, जबकि डॉक्टर नीलेश कुमार उनके सचिव हैं। दोनों एक ही विचारधारा से जुड़े हैं। परिषद नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्र संगठन को अवैध रूप से छात्रावास में संरक्षण देकर गुंडा तत्व तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में जांच समिति पर भरोसा करना मुश्किल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि डॉक्टर मुशफिक आलम को जांच समिति से हटाया जाए और डॉक्टर नीलेश कुमार को तत्काल निलंबित किया जाए। भागलपुर से राजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कि हम लोगों ने इंटर्नशिप में जो 500 रुपया शुल्क लिया जा रहा था, उसको लेकर हमारे विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग भी टीएनबी कॉलेज गए थे। टीएनबी कॉलेज में एक नीलेश नाम का जो प्रोफेसर है, वो पूर्ण रूप से गुंडई पे उतर आए हैं। उनको ये पता होना चाहिए शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों को किस तरह से छात्रों का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें ये पता नहीं है। हमारी छात्रा बहनों के साथ उन्होंने जिस तरह से गाली गलौज किया, ताकि हम लोगों ने और अगली खबर की बात करें, पुरुषोत्तम मास के दूसरे सोमवार को गैवीनाथ धाम में सुबह श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी है। लेकिन अगर बात करें तो श्रद्धालु की भीड़ उमड़ने के बाद दोपहर बाद मंदिर परिसर और आसपास के बाजार अचानक सूने नजर आए हैं। स्थानीय लोगों का और व्यापारियों का कहना है कि पहले देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन इस बार प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से जलाधारी व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मेले की पूर्व बैठक में ये तय किया गया था कि जलाधारी केवल रविवार और सोमवार को ही लागू रहेगी, जबकि बाकी दिनों में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। इसके बावजूद श्रद्धालु को रोके जाने से लोग परेशान है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि श्रद्धालु की संख्या कम होने से छोटे दुकानदारों की काफी उनको नुकसान पहुंचा है। लोगों का मानना है कि यदि ये स्थिति रही तो गैवीनाथ धाम की धार्मिक रौनक खराब हो सकती है। प्रशासन, एसडीएम और स्थानीय अधिकारियों से मांग की है कि व्यवस्था को सरल बनाया जाए और आराम से सब दर्शन कर सके। बिरसिंहपुर से अजय द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट। भीषण गर्मी के बीच दमोह शहर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग रात दिन कई बार वहां पर बिजली गुल हो जाती है। शहर के कई इलाकों में लोग इससे परेशान हो चुके हैं। बिजली बंद रहने से नाराज नागरिकों ने बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का आरोप है कि विभाग ने फोन तक उठाना सही नहीं समझा, जहमत नहीं उठाई। बिजली संकट से परेशान बड़ी संख्या में नागरिक किलाई नाका स्थित विद्युत मंडल कार्यालय पहुंच गए, लेकिन वहां भी कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। इससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। पिछले एक सप्ताह से दमोह में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। नौतपा शुरू होने के पहले ही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में लगातार बिजली कटौती से उमस बढ़ जाती है, बच्चे सो नहीं पाते, जिससे उनको स्कूल जाने में दिक्कत होती है। बुजुर्ग परेशान है, मरीज परेशान हो चुके हैं। लोगों ने बिजली विभाग से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। नैमी नगर कॉलोनी से, और लगभग 3 घंटे से लाइट गोल है, 2.5-3 घंटे से, और 10-15 बार लाइट जा चुकी है। अंदर तक जाते हैं, कूलर चालू करते हैं और फिर तुरंत लाइट चली जाती है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोग त्रस्त हैं। दिन भर काम करो और जब रात में सोने जाओ तो सुकून नहीं है एकदम। बिजली व्यवस्था टोटल अभी पिछले लगभग 20-25 दिन से ठप है। कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। ये करीब 2 और 3 दिन से हो रहा है लगातार रात में, और दिन में तो ये स्थिति है कि दिन में ये लोग मेंटेनेंस नहीं करते, रात में ही मेंटेनेंस करते हैं। उसके कारण सबसे ज़्यादा पानी की टंकियाँ भी बढ़ रही हैं, लोगों को पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा। और अभी लगातार जैसे आज शाम से लाइट बार बार परेशान कर रही, तो इनमें से प्रभारी अधिकारी किसी के द्वारा भी फ़ोन नहीं उठाए जा रहे। नंबर सबके पास, कम से कम इनको फ़ोन उठा के ये तो बताना चाहिए कब तक आएगी, क्या परेशानी है। आम नागरिक यहाँ पर आके परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे हैं गर्मी के समय। नैमी नगर कॉलोनी भंडारा शहर की त्रिमूर्ति चौक से गांधी चौक तक किए गए डाबरीकरण कार्य को लेकर अब नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार सड़क का एक ऐसा ऊंचा और दूसरा हिस्सा नीचा बना दिया गया है। आसपास की बात करें तो लोग परेशान है इससे।
आपको बता दें ये लेवल होने के कारण खासकर दोपहिया और तिपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर कई बार फिसल जाते हैं। कई छोटे हादसे भी सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में डर है, आक्रोश बढ़ गया है। नागरिकों का कहना है कि ये लापरवाही सीधे तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। बारिश शुरू होने के बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि फिसलन बढ़ जाती है। स्थानीय व्यापारियों और आवासियों ने प्रशासन से इस अधूरे काम को तुरंत सुरक्षित बनाने की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। माझं नाव आहे नितेश मनगटे. मी सर बस स्टॉप पासून गांधी चौकावरील इतका रोड खराब आहे की त्याच्या काही हे ना. आम्हाला भीती वाटते की कस्टमर बसले राहतात की गाडी पलटी नको हो ना. कस्टमर म्हणतात भी दादा तुमची गाडी एक साईडला होते. रोड बघाल तर तुम्ही एक साईडला अर्धा 1 इंचीचा हे आहे. कधी गाडी हे करावले जा तर ते पोस्ट ऑफिस चौकात जा. कधीदा 1-2 वेळा झाली गाडी. एकदा कस्टमर उतरून पण गेले. तो भाव आम्ही ना बसू बा. मरीजले न्यायचा बहुत तकलीफ होते. जसा सरकारी दवाखान्यात न्यायला जातं ते भीड एवढी राहते ते काही लक्ष नाही देत. आणि 2-3दा इथे ऍक्सिडेंट झालेला आहे माझ्या सामने. और अगली खबर की बात करें, कालाहांडी जिले के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौड़ करला खूटा गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। आगे बात करें, यहाँ निर्माणाधीन शौचालय के सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 श्रमिकों की मौत हो गई है। दुखद खबर है, जबकि एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार शौचालय का निर्माण करा रहे निमाई पाल और उनके पुत्र आकाश पाल सहित कुल 7 लोग टैंक के अंदर काम कर रहे थे। इसी दौरान अंदर जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी लोग बेहोश हो गए और फंस गए। हादसे में अदल मांझी, मनोरंजन हाथी, जिया साथ ही साथ छंदा जाल और विपुल जाल की मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से जेसीबी की मशीन द्वारा टैंक की कंक्रीट छत तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां 6 लोग मृत घोषित कर दिए गए। गंभीर रूप से घायल पंकज जानी को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कालाहांडी से जगदीश नायक की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।